पिछले वीडियो में देखा कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बदलेगा तो उसकी वजह से उसका उपभोग भी बदलेगा। अगर मूल्य बढ़ेगा तो उपभोग कम होगा और मूल्य घटेगा तो उसका उपभोग बढ़ेगा। और हमने इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को दो भागों में बांटा। एक को हमने कहा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको हिंदी में स्थानापन्न या प्रतिस्थापन प्रभाव कह सकते हैं, और दूसरा इनकम इफेक्ट, जो कि हिंदी में आय का प्रभाव कहलाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि मूल्य प्राइस इफेक्ट जो है, मूल्य का प्रभाव जो है, इसको दो भाग में हम लिख सकते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव प्लस आय प्रभाव। इस वीडियो में हम इनके डायरेक्शन की बात करेंगे कि किस डायरेक्शन में हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखेंगे और किस डायरेक्शन में हम इनकम इफेक्ट देखेंगे, है ना। तो हमारा अगर ये ग्राफ है, यहाँ पे x1 की मात्रा है, यहाँ पे x2 की मात्रा है। कभी कभी मैं शॉर्ट में इसे 1, कभी यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट से क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और हमारा कुछ यहाँ पे संतुलन ऑप्टिमल बंडल मिल रहा है। और क्या होता है कि प्राइस ऑफ गुड वन, P1 जो है बढ़कर P1 डैश हो जाता है। तो नया जो बजट लाइन होता है वो ये नया वाला बजट लाइन होता है। और अगर हम प्रतिस्थापन के प्रभाव को देख रहे होते हैं तो हम एक इमेजिनरी बजट लाइन क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल इमेजिनरी नहीं, आर्टिफिशियल कृत्रिम बजट लाइन क्रिएट करते हैं, जो कि फाइनल बजट लाइन के समानांतर होता है और ओरिजिनल वाले अनधिमान वक्र पे टेंजेंशियल होता है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो बंडल जो था, ओरिजिनल बंडल यहाँ था और नया वाला जो बंडल है सो यहाँ है। तो देखते हैं कि P1 से P1 डैश हो रहा है, तो हमेशा कंजम्पशन जो है, उपभोग है जो गुड वन का, वो कम हो जा रहा है। ये हमेशा होगा। क्यों हमेशा होगा, आइए इसको समझते हैं कि प्राइस 1 के बढ़ने से प्रतिस्थापन प्रभाव वस्तु 1 के उपभोग को कम कर देगा। हम ऐसा क्यों पाते हैं? पहली बात, हमने जो एजम्पशन किया है, एजम्पशन जो है कि हमारा अनधिमान वक्र जो है न सिर्फ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बट इसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, स्थानापन्नता की जो सीमांत दर है, वो घटती जाती है ना, घट रही होती है। अगर x1 बढ़ रहा होता है, कहने का मतलब आप यहां देख लीजिए, इस पॉइंट पे जो स्लोप है ज्यादा स्टीप है। अब इससे इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे x1 जो है इस बिंदु पे है, इस पॉइंट पे जो अगर हम लेंगे तो x1 बढ़ गया है। यहाँ पे जो स्लोप होगा उसकी जो ढलान है वो कम होगी, और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाते हैं ढलान कम होते जाती है, ये ढलान कम होते जाती है ना। तो जब P1 बढ़ेगा तो P1 बाई P2 भी बढ़ जाएगा, क्योंकि P2 तो हम फिक्स ही ले रहे हैं, P2 में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो P1 बाई P2 बढ़ेगा। तो जो बजट लाइन है उसकी ढलान जो है वो ज्यादा तीव्र हो जाएगी, स्टीप हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, है ना। और अगर खड़ी होगी तो आपका अनधिमान वक्र नीचे की ओर ऐसे ढलता हुआ आ रहा है और MRS डिक्रीजिंग है, तो निसंदेह ही इस डायरेक्शन में आपका ऑप्टिमल पॉइंट, ऑप्टिमल बंडल
चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि P1 के बढ़ने से, है ना, प्रतिस्थापन प्रभाव X1 के उपभोग को कम कर देगा, भोग को कम कर देगा। यानी फिर से एक बार हम रिपीट कर दें कि P1 की दिशा, बदलाव की जो दिशा है, और X1 की जो बदलाव की दिशा है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में होंगी। P1 बढ़ेगा, X1 घटेगा। ये डिमांड में भी होता है, बट यहां हम देख रहे हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव की वजह से भी होता है। ठीक है, अब P1 जब बढ़ रहा है तो निसंदेह ही I/P1, हम अब दूसरे I के प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। I/P1 घट रहा है, मतलब I, हम कह सकते हैं वास्तविक I कम होगा, है ना, वास्तविक आय कम हो रहा है। तो वास्तविक आय के कम होने से हमारा जो ग्राफ इधर है, अगर हम अब तो जो ओरिजिनल वाला अनधिमान वक्र है वो हम नए बजट लाइन की वजह से, नए बजट सेट की वजह से तो हम ओरिजिनल वाले अनधिमान वक्र पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इस व्यक्ति को और इनकम देना पड़ेगा, आप इनकम उनको देंगे। तो आप इनकम जो है ऐड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब इनकम इनका बढ़ा रहे हैं तो दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक होता है नॉर्मल गुड, है ना, सामान्य वस्तु, और दूसरा होता है निम्न कोटि का वस्तु, इंफीरियर गुड। इनकम बढ़ने से नॉर्मल गुड बढ़ता है और इंफीरियर गुड जो है वो इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड घटता है ना। इनकम ऐड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं, हम फाइनल से इंटरमीडिएट पे जाने में इनकम ऐड कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, हम कहेंगे हम तो दो तरह का प्रभाव देख रहे हैं। हमारा डायरेक्शन क्या है, हम कह रहे हैं प्रारंभिक से मध्यवर्ती, और मध्यवर्ती से अंतिम। इसको हम कह रहे हैं इनिशियल, इसको कह रहे हैं इंटरमीडिएट, इसको कह रहे हैं फाइनल। तो जब प्रारंभिक से फाइनल कैसे पहुंच रहे हैं कि P1 बढ़ गया, है ना। तो प्रारंभिक से अगर मध्यवर्ती की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां तो इनकम जो है फिक्स्ड है, इनकम वही है। मध्यवर्ती से अंतिम में जा रहे हैं तो इनकम घट रहा है ना। हम यहां पे क्यों कह रहे थे इनकम बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग उल्टे डायरेक्शन में देख रहे थे। हम देख रहे थे कि फाइनल से मध्यवर्ती में, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, और यहां हमें देखना है कि मध्यवर्ती से अंतिम में क्या हो रहा है। तो जगह अगर इनकम घट रहा है ना, तो नॉर्मल गुड में क्या होगा, नॉर्मल गुड में उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, उसका उपभोग कम हो जाएगा। और इंफीरियर गुड में क्या होगा, निम्न कोटि के वस्तु में उसका कंजम्पशन, उसका उपभोग बढ़ जाएगा। अब इन दोनों इफेक्ट को हम लोग कंबाइन करेंगे। पहले हम यहां पे लिख दे सामान्य वस्तु जो कि नॉर्मल गुड है। जानबूझकर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों का यहां पे प्रयोग कर रहा हूं कि आप इंग्लिश में उस शब्द का क्या मतलब है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में, दोनों शब्दों से आप जानकार रहें, आपको दोनों शब्द अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और यहां पे मैं लिखता हूं प्रतिस्थापन प्रभाव, और यहां लिखता हूं आय प्रभाव। और हम एज्यूम करेंगे कि P1 जो है बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं,
इनकम अगर बढ़ रहा है तो मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में प्रतिस्थापन प्रभाव होगा। मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में, है ना। मीन्स P1 बढ़ रहा है तो यहां पे ये X1 को घटा देगा। और आय का प्रभाव क्या होगा? अब यहां हमें मध्यवर्ती से फाइनल, क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं इनिशियल से, उसके बाद इंटरमीडिएट में जा रहे हैं, उसके बाद फाइनल में जा रहे हैं। सो इंटरमीडिएट से फाइनल में पहुंचने के लिए इनकम कुछ ले लेना होगा। अगर इनकम ले लेना होगा और अगर सामान्य वस्तु है, नॉर्मल गुड है, तो इसका मतलब उस गुड का कंजम्पशन आय की वजह से भी कम हो जाएगा। तो यहां पे भी हम कह देंगे कि ये जो है मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हम देखें कि यहां से इस बिंदु से हम इस बिंदु पे आ गए, ये कम कर रहा है, और मिडिल से ये जो फाइनल में है यहां पे फिर हम कम पे आ गए। तो ये हमारा नॉर्मल गुड है, सामान्य वस्तु है जिसकी बात यहां पे कर रहे हैं। अब हमारा दूसरा केस है इंफीरियर गुड। सो अब यहां पे हम टोटल इफेक्ट भी कह सकते हैं कि मूल्य का प्रभाव, इसको ऐसे कर दें तो पूरा दिखेगा हमें कि मूल्य का प्रभाव क्या है। तो मूल्य का प्रभाव ये है कि दोनों जो है एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में, कहने का क्या मतलब हुआ? अगर प्राइस बढ़ रहा है और जो गुड है, नॉर्मल गुड का प्राइस बढ़ रहा है, तो प्रतिस्थापन इफेक्ट उसका कंजम्पशन कम करेगा, उसके बाद आई इफेक्ट उसका कंजम्पशन फर्दर कम करेगा। तो टोटल मूल्य का जो प्रभाव होगा, वो मूल्य का जो प्रभाव होगा उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगर हमारे पास निम्न कोटि का वस्तु है, निम्न कोटि, यहां पे लिख दें इंफीरियर गुड, तो नॉर्मल गुड है, इंफीरियर गुड है, प्रतिस्थापन प्रभाव में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये प्रभाव हमें कॉन्वेक्सिटी की वजह से आ रहा है। हमने जो एज्यूम किया था कि आपकी पसंद में उत्तलता है, कॉन्वेक्सिटी है, उसकी वजह से ये प्रभाव आ रहा है। तो यहां पे भी हमें सेम ही चीज मिलेगा। ये इंडिकेट करता है कि मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में। आय का प्रभाव का क्या होगा? मूल्य परिवर्तन, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इनकम कम हो रहा है, और अगर इनकम कम हो रहा है तो आय का प्रभाव उसका कंजम्पशन बढ़ा देगा। तो यहां पे मूल्य परिवर्तन के दिशा में होगा। यहां से ये इसमें अंतर हो गया, मूल्य परिवर्तन के दिशा में। अब टोटल जो इफेक्ट है अब हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि यहां क्या हो रहा था, ये वाला इफेक्ट कम कर रहा था, ये वाला इफेक्ट कम कर रहा था, दोनों को जोड़ देने के बाद ये इफेक्ट कम हो जा रहा था, है ना। यहां क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन प्रभाव इसके उपभोग को कम कर रहा है, इनकम इफेक्ट इसके उपभोग को बढ़ा दे रहा है। अब दोनों इफेक्ट जो है सो डिफरेंट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो हम यहां पे बता नहीं पाएंगे कि क्या होगा। अब टू केसेस हो सकता है। एक केस में यह हो सकता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव जो है आय प्रभाव से बड़ा है, मैग्नीट्यूड में, साइज में बड़ा है। तो यहां पे क्योंकि वो बड़ा है, ये वाला इससे बड़ा है, तो दोनों मिलकर के ये मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं मूल्य परिवर्तन के विपरीत दिशा में। थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि इनकम इफेक्ट जो है सो प्रतिस्थापन इफेक्ट से बड़ा है, साइज में, डायरेक्शन तो अलग अलग है, साइज में बड़ा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा कि मूल्य परिवर्तन के दिशा में डिमांड चेंज हो जाएगा, परिवर्तन के दिशा में, है ना। तो ऐसे गुड को हम गिफेन गुड कहते हैं, इसको हम लोग
गिफन गुड कहते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, गिफन गुड। ये हो गया हमारा गिफन गुड। कहने का क्या मतलब है कि अगर मूल्य घट रहा है ना, एक बार इसको देख लीजिए, अगर मूल्य किसी वस्तु का घट रहा है तो मूल्य परिवर्तन के दिशा में उसका डिमांड होगा, तो उस वस्तु का क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा गिफन गुड का। और उस वस्तु का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस वस्तु का डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहां से जो गिफन गुड के लिए जो हमें डिमांड कर्व मिलेगा गिफन गुड के लिए, यहां से वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, है ना, ऊपर की तरफ जा रहा होगा, है ना। यहां पे आपका P1 है, यहां पे X1 है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा नॉर्मल गुड में। और ये वाला इंफीरियर गुड जो है उसमें, इस केस में इंफीरियर गुड भी है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट को डोमिनेट करता है, तो इन दोनों केसेस में डिमांड आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। और यही हम लोग रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। रियल लाइफ में हम गिफन गुड ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसका कारण है, कारण ये है कि टिपिकली आप अपने लाइफ में बहुत सारे गुड कंज्यूम करते हैं, एक गुड तो कंज्यूम करते नहीं हैं, तो इनकम का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही स्मॉल परसेंटेज एक पार्टिकुलर गुड पे खर्च कर रहे होते हैं। इसकी वजह से इनकम इफेक्ट जो है सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को डोमिनेट नहीं कर पाता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही हावी होता है इनकम इफेक्ट पे, और इसी वजह से हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलता है हमेशा डिमांड के लिए। तो हमने पहले भी कहा था कि थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आपका डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी में ही पॉसिबल है। इन प्रैक्टिकल लाइफ में हम गिफन गुड को नहीं ढूंढ पाते हैं, है ना, क्योंकि कंडीशन ये है कि सेटरिस पारिबस, सब बाकी चीज सेम ही रहे, बाकी कोई चीज नहीं बदल रहा हो, सिर्फ उस वस्तु का मूल्य बदल रहा हो और गिफन गुड के लिए उस वस्तु का डिमांड बढ़ रहा हो, तभी डिमांड बढ़ रहा हो, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा हो, तभी उस गुड को हम लोग गिफन गुड कहते हैं, और जो कि रियल लाइफ में संभव नहीं होता है ना। तो ये रहा डिस्क्रिप्शन गिफन गुड का।